बोल रहा है कि 1857 का जो क्रांति था, विद्रोह, वो असफलता के कारण क्या था, यानी वो तो विद्रोह असफल रहा। अगर सफल होता तो हमारा देश उसी समय आज़ाद हो गया रहता। असफल हो गया, क्या कारण था कि असफल हो गया 1857 का क्रांति? तो देखिए 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण यह था कि इस विद्रोह में जो है लोग एक साथ नहीं थे। कहीं लोग लड़ाई शुरू कर दिया था, कहीं अभी इंतजार कर रहा था कि यहाँ से कहाँ शुरू हुआ है। ठीक है, तो एक साथ नहीं थे और कई भारतीय राजा अंग्रेजों के पक्ष में थे। कोनो राजा का अंग्रेज के पक्ष में था कि चाहे तो वहाँ ना हर लड़ाई कर रहा है अंग्रेज, या हमारे पास नहीं ना लड़ाई कर रहा है, तो वो सहयोग करता था। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार भी था क्योंकि वह पूरा भारत पर छायल था। और इसके अलावा यह आंदोलन निर्धारित तिथि से पहले ही शुरू हो गया। मान लीजिए फिक्स है कि 17 मई, 10 मई को शुरू कर दिया, तो लोग तो इंतजार करेगा कब का, 17 मई का। अब 10 मई से शुरू कर दीजिएगा तो लोग को तो लगेगा ना, अरे झूठ बात है, एक शुरू हुए वाला हुआ 17 के, 10 के कैसे हो जाए। इसलिए एगो तो लोग गुमराह हो गया कि भाई डेट से पहले हो कैसे हो सकता है, सब जगह एक बार शुरू नहीं हुआ लड़ाई। दूसरा बात की एक साथ नहीं लोग हुआ। तीसरी बात कि क्या हुआ कि अंग्रेज के पास बेहतर हथियार था। चौथा बात की राजा भी कोनो कोनो ऐसा था जो भारत के पक्ष में नहीं, अंग्रेजे के पक्ष में था। तो अंग्रेज और ही सोचता था कि एक दुगड़ा से का हुई। इसी कारण से ही असफल रहा, नहीं तो हमारा देश 1857 में ही आज़ाद हो गया रहता। क्योंकि उस समय पुलिस से खुद लड़ाई शुरू कर दिया था, सिपाही से ही, अंग्रेज को भगाने के लिए। लेकिन कुछ राजा दोगला था जो साथ नहीं दिया, कुछ लोग ऐसा था जो साथ नहीं था। तीसरा बात की ये तिथि से पहले शुरू हुआ था, किसको पता चलेगा भाई कि शुरू हुआ कि नहीं। अब है कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह क्यों नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रीय का मतलब होता है, राष्ट्रीय विद्रोह का मतलब होता है पूरे देश में वो लड़ाई चले। लेकिन ये तो पूरे देश में नहीं चला, क्योंकि कहीं के लोग अभी जान रहा था कि लड़ाई नहीं होने वाला है, लेकिन तिथि से पहले ही शुरू हो गया था। इसलिए राष्ट्रीय नहीं था, क्योंकि कई जगहों पे इसका कोई आता पता ही नहीं था। कोनो कोनो ऐसी जगह था जहाँ पे शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ था। तो यह राष्ट्रीय विद्रोह क्यों नहीं कहा जा सकता, तो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला था। नहीं बताएं, पूरे भारत में फैला ही नहीं तो राष्ट्रीय क्यों हो जाएगा। राष्ट्रीय का मतलब होता है पूरे देश में। ठीक है, हमारे भारत में नहीं फैला, यह केवल उत्तर और मध्य भारत तक सीमित था। उत्तर और मध्य भारत यानी मेरठ से शुरू हुआ था, यूपी से, और बिहार यूपी इतना ही में दिल्ली तक ही रह गया, इतना ही सीमित था। दक्षिण भारत में कई हिस्से इसमें शामिल नहीं हुए, यानी दक्षिण भारत के कई जो हिस्सा था, राज्य था, उसको पता ही नहीं था कि लड़ाई करना है, उसको पता था डेट आगे है, इंतजार करते रह गया। तब तक इधर शुरू हुआ, इधर जबरदस्ती अंग्रेज सामान होकर दबा दिया। तो यही राष्ट्रीय इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पूरे भारत के लोग इसमें शामिल नहीं हुआ, पूरे भारत में फैला ही नहीं, शुरू हुआ लगले अंग्रेज दबा दिया उसको, इसलिए राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा गया। पूरे भारत में नहीं फैलाया, केवल उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित। ठीक है, और इसको पता है क्या इसको, अभी इसको हम लोग पढ़े थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, अंग्रेज क्या करता था, भारत के ऐसा राज्य जहाँ के राजा कमजोर है उस पर जबरदस्ती हड़प लेता था उसको। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी और इसका विद्रोह से क्या संबंध था। विद्रोह जो 1857 की थी उससे क्या संबंध था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी। ये एक अंग्रेज अधिकारी था। ये क्या करता था, सेना को भेजकर किसी भी राज्य पर हमला करके उस राज्य को हड़प लेता था, वहाँ के राजा को पूरा धन संपत्ति से मुक्त कर देता था, यानी राजा को हटा देता था, खुद उसका क्या हो जाता था, जबरदस्ती हड़प लेता था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, जिसके तहत जो राज्य अंग्रेजों का साथ नहीं देता था, यानी कहा कि भाई हमारा साथ दो, हम जो करेंगे कहेंगे वो करो, अगर नहीं साथ देता था, उन राज्यों को अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया। ठीक है, इसका झांसी, नागपुर, संतारा और सतारा जैसे कई राज्यों के शासकों ने विरोध किया, यानी और ही राज्य को तो वो हड़प लिया, लेकिन जब झांसी को हड़पने गया तो झांसी की रानी का नाम आप लोग अच्छा सुने हो जाएगा, वो कहा कि हमको हड़पेगा, हमारे राज्य को हड़पेगा, विरोध किया, लड़ाई की। नागपुर में भी, सतारा, ऐसे 3 ऐसे राज्य थे जहाँ शासक जो वहाँ के राजा थे वो इसका विरोध किया कि कैसे हड़प लोगे, इतना जल्दी हड़प लोगे। लड़ाई किया, बोले बाद में हड़पा या नहीं हड़पा, लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ा, लड़ाई किया। तो इसमें हम लोग क्या जाने कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये हड़पने की एक नीति थी, जिसको कौन लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। जो राज अंग्रेजों का बात नहीं मानता था, उसका साथ नहीं देता था, जो राज, उस राज को क्या कर लेता था, जबरदस्ती हड़प लेता था। किसने किसने विरोध किया,
झांसी, नागपुर और सतारा जैसे कई राज्यों ने इसका विरोध किया। ठीक है, किसने लागू किया था ड्राफ्टिंग लॉ? डॉक्टर डलहौजी ने।